श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी, सावन महीने की दूसरी कहानी। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए फिर से कहानी लेकर आते हैं। तो हम आपको कहानी कहने जा रहे हैं, कहानी आरंभ कर रहे हैं। तो सुनो। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप मुझे श्रावण माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब आप श्रावण माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी का व्रत तथा माध्यम से सुना करो। ये राजन, द्वारपुर में युग के प्रारंभ में महेशवती नामक नगरी में महेशजित नाम का एक राजा था, राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उस समय अपना राज्य पराजित होता था, क्योंकि वह पुत्र के बिना संसार में, इस लोक में, परलोक में दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता। इधर पुत्र की चिंता सता रही थी और उधर राजा की व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को इकट्ठा करके कहा, प्रजाजनों, मैंने आज तक न तो कोई अपने जीवन में पाप ही नहीं किया और न ही अन्याय पूर्व प्रजा से धन भी नहीं लिया। अपनी प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बाधुओं की भांति दंड दिया है। फिर भी क्या कारण है कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में ये कुछ नहीं आ रहा। राजा महेशवती जी के दुख का कारण जानने के लिए उनके मंत्रीगण अत्यंत चिंता होकर वन को गए। वहां पर बड़े बड़े अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वह वन में भ्रमण करते हुए स्थान पर पहुँचे कि जहाँ पर धर्म के ज्ञानता से सर्वश्रेष्ठ लोमेश ऋषि विराजमान रहते थे। सब मंत्रियों ने जाकर ऋषि को ये योग्यता प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर विनती पूर्व मुनि से प्रार्थना करके कहा, हे देव, हमारे सौभाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमेश जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सदैव व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करो। ये सुनकर सब लोग अति प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने से ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। अंत आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग महेशवती नगरी के राजा महेशजित के मंत्री हैं। मुनि महेशजित राजा अत्यंत धर्मात्मा तथा
प्रजा का पुत्र समय पालन करने वाले नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम भी उनके इस दुख से अति दुखी हो रहते हैं। अंत में मुनि हमारे राजा के कष्ट को दूर करने का कोई सरल उपाय अवश्य बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, ये न्यूत पूर्व जन्म के अत्यंत निर्दयी तथा बुरे कर्म के करने वाला व्यक्ति था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ माह की शुक्ला पक्ष की एकादशी के दिन मध्यम के समय प्यास के व्याकुल ये एक जलाहास पर जल पीने के लिए नदी के किनारे गया। वहां पर एक गाय जो उसी समय प्यासी हुई थी, गर्मी के मारे प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। ब्राह्मणों को इसी कारण से इस राजा को ये दुख देखना तथा भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन ये भूखा प्यासा रहने के कारण से ही ये राजा हुआ है। राजा का जन्म तो उसे मिल गया और उस गाय को प्यासी हटाने के कारण इसको ये संतान का सुख नहीं मिला और न संतान होने की पीड़ा भोग रहा है। मुनि की ये बात सुनकर सब लोगों ने कहा, देव, शास्त्र में कहा है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने कहा, ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ला पक्ष की पुत्रता एकादशी राजा सहित तुम सब लोग व्रत धारण कर एक रात को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प करके दो, तो राजा अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त नष्ट दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। महारथी लोमेश के सुंदर वचन सुनकर मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापिस आए और उन सब ने श्रावण माह के शुक्ला पक्ष की पुत्रता एकादशी का लोमेश ऋषि के बताए हुए अनुसार विधि पूर्व व्रत को धारण करके उनके पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रताप से रानी ने गर्भ धारण करने 9 महीने पश्चात ही एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रतन की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इस पुत्रता एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। जिनके पुत्र नहीं है वो भी
पुत्रदा एकादशी व्रत करने पर पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में पुत्र का सुख मिलता है, परलोक में स्वर्ग का सुख मिलता है। तो आपको जो पुत्रदा एकादशी वैसे तो हम सबको ही करना चाहिए, जिनके पुत्र है उनको भी, लेकिन जिनके पुत्र नहीं है उनको अवश्य करना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और लाइक तो आप ज़रूर ही करना और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप लाइक ज़रूर करना और हम फिर दूसरी कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।